नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई थी अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले शाम को एक बैठक बुलाई थी। और उस बैठक में निर्देश दिए थे विभागों को कि किस विभाग में कितने कितने पद रिक्त हैं, ओके, और उन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है। ये एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तैयार करके मुख्यमंत्री के पास भेजें। तो ये बैठक हुई थी और उसी दिन मैंने आपको ये वीडियो भी बना के बताया था। और इसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए, ये ऑन द रिकॉर्ड ऐसा ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं, अनुमानित इतने पद रिक्त है मध्य प्रदेश में, और मैंने आपके साथ ये शेयर किया था। ओके, यहाँ पर अगर ये चार्ट आप देखोगे तो ये दैनिक भास्कर की तरफ से दिया गया है ना। ये बिल्कुल पूरी तरफ से 100% सही नहीं है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में रिक्त पदों की अगर जानकारी की बात की जाए तो दोस्तों लाखों पद खाली है। क्यों? क्योंकि 7-8 सालों से कोई स्पेशल ऐसी भर्ती नहीं हुई है। गृह विभाग को छोड़कर, बीच में गृह विभाग में हुई थी 7,000 14,000 की कांस्टेबल्स की भर्तियां हुई थी। लेकिन दूसरे विभाग है, जैसे मैं राजस्व विभाग की बात करूँ, कृषि विभाग की बात करूँ, जल संसाधन, स्वास्थ्य में, स्कूल शिक्षा विभाग में, इनमें 7-8 सालों से कोई ऐसी स्पेशल भर्ती नहीं हुई है। और इसमें स्कूल शिक्षा विभाग में 30,000 पद बताए जा रहे हैं। लेकिन अगर शिक्षकों की मैं बात करूँ, कुल शिक्षकों की, तो ये ऑन द रिकॉर्ड है, 90,000 पद खाली है। ये ऑन द रिकॉर्ड है। अगर अब सर्वे किया जाए ऑफिशियली तो ये 90,000 से भी ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में रिक्त पद है वो 85,000 बताई गई है। लेकिन ये एक अनुमानित है। अगर ऑफिशियली सर्वे हो, ओके, हर विभाग का, तो ये 1-1.5 लाख से ऊपर चले जाएंगे पद आपके। करीबन ये दोस्तों 2 से 3 लाख के बीच में भी जा सकते हैं। लेकिन सरकार हमें जो सरकार है वो ऐसा कोई स्पेशल सर्वे नहीं करती है। ओके, तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रश्न ये बनता है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कि मध्य प्रदेश में इतने पद खाली हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही आपका है कि जब इतने पद खाली है तो सरकार इसको फिलअप क्यों नहीं कर रही है। ओबियस सी बात है दोस्तों, आपके मन में सवाल उठना लाजमी है। तो देखिए यार, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण मैं आपको डिस्कस करूंगा, 2 कारण लगभग मैं डिस्कस करूंगा जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला कारण है राजनीति, ठीक है, पॉलिटिक्स। राजनीति इशू के कारण दोस्तों ये भर्तियां नहीं हो पाती हैं। इसका जीता जाता उदाहरण मैं आपको आपकी शिक्षक भर्ती ही दिखा दूं। देखिए क्या होता है कि हर सरकार क्रेडिट लेना चाहती है भर्तियों का, क्योंकि यार फायदा तो हर कोई लेगा। ओके, तो क्रेडिट लेने के चक्कर में भर्तियां कब निकालने की सोची जाती है? चुनाव में। चुनाव के वक्त भर्तियां बहुत निकलती है। लेकिन पहले भर्तियां निकलती थी चुनाव के वक्त और ज्वाइनिंग भी होती है। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब क्या हुआ है? अब ट्रेंड क्या हो गया है? अब ये ट्रेंड है कि चुनाव में भर्तियां तो निकालो, उनकी घोषणा कर दो, लेकिन उनकी उनकी परीक्षा मत लो, ज्वाइनिंग मत दो। मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। आपकी 2018 में चुनाव के पहले निकली थी शिक्षक भर्ती की परीक्षा। अभी तक उसकी ज्वाइनिंग हुई नहीं हुई। चले, आप लोकसभा चुनाव देखिए। जब लोकसभा चुनाव शुरू हुए थे तो हमारी केंद्र में जो गवर्नमेंट है बीजेपी, उसने निकाले थे करीबन 1.5 लाख पदों की रेलवे की भर्ती। कौन सी रेलवे की? एनटीपीसी और ग्रुप डी। ओके, 2 साल हो गए, भर्ती हुई नहीं हुई, परीक्षा भी नहीं हुई अभी तक हुई, एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा भी नहीं अभी तक हुई। तो ये है अब क्या, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले ट्रेंड था कि चुनाव में भर्तियां निकलती थी, बाकायदा सरकार को फायदा मिलता था, कोई इशू नहीं, मिलेगा फायदा तो। और यार, जब वैकेंसी निकलेगी तो जनता तो फायदा देगी है ना, ठीक है, वोट तो देगी, तो ज्वाइनिंग भी उस वक्त होती थी। अब ट्रेंड क्या हो गया है, जैसे ही चुनाव आते हैं तो भर्तियां तो निकलती है, उसकी सिर्फ घोषणा होती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सरकारें ना तो उसकी ज्वाइनिंग करती है, कुछ नहीं करती, उसको अगले चुनाव तक ले जाती है। मध्य प्रदेश में 2018 में जो भर्ती हुई थी वो अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई और 2021 शुरू हो चुका है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 2023 एंडिंग में फिर से हमारे यहाँ विधानसभा चुनाव है। आप खुद समझदार हो। और वर्ग 3 की तो अभी तक कोई भर्ती ही नहीं हुई। 10 साल हो गए, 9 से 10 साल होने वाले हैं, है ना। ये पहला कारण था, जो कि सबसे बड़ा कारण है, राजनीतिक कारण। दूसरा कारण है, ये इफेक्ट तो करता है दोस्तों, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि देखिए यार, गवर्नमेंट की इनकम भी होती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लाती है, बाकायदा गवर्नमेंट की इनकम होती है। दूसरा कारण है कि अगर कोई भर्तियाँ होती है ना, तो सरकार पर 10,000 करोड़ का भार बढ़ जाएगा, वेतन भत्ते ये वे। लेकिन दोस्तों, जब ऑफिस की बात होती है, गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली की, तो वहाँ पर पैसे नहीं देखे जाते। अगर अच्छे से अच्छे कर्मचारी ज्वाइन होंगे शिक्षा विभाग में, दूसरे विभागों में, तो काम अच्छा होगा, ठीक है, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। तो उन इन चीज़ों में पैसे नहीं देखे जाते। गवर्नमेंट का काम ही है कि देश की, प्रदेश की स्थिति को सुधारना।
तो ये कोई इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ इतना पड़ता है कि इससे क्या होता है कि इच्छा शक्ति नहीं होती सरकारों की कि कहाँ हम इतना पैसा अलग से बजट पास करेंगे इन भर्तियों के लिए, तो इस कारण वो चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। बाकी और कोई कारण नहीं है, बस यही है। और इसके इसके कारण बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट भर्तियां नहीं निकाल पा रही है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ये आपका एक प्रश्न था सर, भर्तियां जब इतनी हैं तो सरकारें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रही, भर्तियां क्यों नहीं निकाल रही है। अगर भर्तियां निकाल दी दोस्तों तो 85,000 भी भर्तियां निकाल दे, इसमें से करीबन देखिए, इसमें से अगर 50,000 भी भर्तियां कर दे तो आप खुद सोचिए कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ओके, देखिए अब तैयारी फॉर्म सब डालते हैं, लेकिन तैयारी करने वाले सब तैयारी नहीं करते। ओके, सिर्फ सीरियस बच्चे ही तैयारी करते हैं, और उन्हीं सीरियस बच्चों को तो कम से कम जॉब मिलना ही चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आपकी इच्छा, आप कमेंट करके बताइए मैंने क्या बताया बिल्कुल सही है गलत। धन्यवाद।